चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू त्योहारों पर अब बांग्लादेश में नहीं मिलेंगी छुट्टियां, यूनिस सरकार ने लिया बहुत ही घटिया फैसला। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक खोकन दास पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार से किया हमला, साथ ही साथ पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। घने कोहरे और भयंकर सर्दी के चलते गाजियाबाद में पहली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दिया एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मुंबई में जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा, मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा ही चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार का भी बड़ा फैसला, स्कूल में प्रेयर के बाद सभी बच्चों को पढ़ने होंगे न्यूज़पेपर। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के बाद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी निकली 5500 पदों पर भर्ती। असम और बंगाल के बीच 180 की स्पीड के साथ चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जल्द ही पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इंदौर में दूषित पानी पीने से अभी तक 12 लोगों की हुई मौत। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई एक बच्चे की मौत। उसके माता पिता ने बताया कि बड़ी ही मिन्नतों के बाद 10 साल बाद पैदा हुआ था बेटा। अब माता पिता का रो रो कर हाल हुआ बेहाल। न्यू ईयर के मौके पर दिल्ली में धड़ाधड़ कटे चालान, 11,582 लोगों के चालान काटे गए। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन, शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के 868 चालान काटे गए। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। कांग्रेसी नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर डाली। कहा कि राहुल गांधी भगवान श्री राम का काम कर रहे हैं। भगवान राम ने दबे कुचले पीड़ित वंचितों के लिए काम किया, हमारे नेता पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बोले तेज प्रताप यादव। कहा आप मनुष्य की तुलना भगवान राम से कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस नेता खुद को भगवान समझते हैं, किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती है। ये हमेशा गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता में आना। एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा, 111 रुपए बढ़ी कीमतें, जबकि वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है। भारत को 15 अगस्त 2027 को मिलेगी अपनी पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी जानकारी। सिगरेट पीना अब 1 फरवरी से होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। महंगे होंगे एसी और फ्रिज, 5 से 10% बढ़ सकते हैं दाम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भेदभाव छोड़िए, सबको अपना मानिए। असम और बंगाल के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी जानकारी। कहा कि जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें असमीज फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बांग्ला फूड होगा, और इसमें जो बोगी होंगी एक नए सस्पेंशन के साथ तैयार की गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने किराए को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी से हावड़ा का जो 3 AC का किराया होगा वो होगा लगभग 2300 रुपए, और 2 AC का करीब किराया होगा 3000 रुपए, और फर्स्ट AC का किराया 3600 रुपए रहेगा, जिसमें आपको फूड भी यानी कि खाना भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा कि युवाओं को ई-वाहन की खरीद पर मिलेगी 50% सब्सिडी। सीएम भगवंत मान की सरकार तोहाड़े द्वार स्कीम का कमाल, करीब 1,85,000 लोगों को घर बैठे मिली 437 सेवाएं। पंजाब पुलिस का नया विजन 2026 लॉन्च, अब सिर्फ 7 मिनट में पहुंचेगी आपके पास मदद। मनरेगा में बदलाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा, पीएम मोदी को भेजेगी पंजाब के 10 लाख मजदूरों की चिट्ठी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि दिल्ली में गरीबों को लूटने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, बिना मीटर लगाए ही भेज रही है पानी का हजारों रुपए का बिल। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा कि मोदी सरकार ने जनता को नए साल का गिफ्ट दे दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह शाहरुख खान के पक्ष में बोले। कहा कि अगर बांग्लादेश का खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान देशद्रोही है तो शेख हसीना को रखने पर मोदी क्या हुआ? भारत की बिजली बांग्लादेश को देने वाला अडानी क्या हुआ? क्या वो देशद्रोही नहीं है?
बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, इसको लेकर बीसीसीआई ने दिया बड़ा बयान। बीसीसीआई ने कहा कि वह सरकार के निर्देशों के बिना किसी भी खिलाड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए। नए साल पर हुंडई का बड़ा फैसला, क्रेटा वेन्यू समेत सभी कारें हुई महंगी। दिल्ली में आज से भारत टैक्सी की होगी शुरुआत, 30% सस्ते किराए का है दावा। मोदी सरकार ने 20,668 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 6 लेन नासिक सोलापुर हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। 2 साल में इसका काम पूरा होगा। ये 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो 19,142 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 1 फरवरी से पहले नहीं आएगी। फर्जी खबरों से रहें सावधान और उसके लिए भी आपको फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्री के आपके खाते में अगली किस्त नहीं आएगी। सऊदी अरब ने फांसी देने का बनाया नया रिकॉर्ड, 2025 में 356 लोगों को हुई मौत की सजा। रूस ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि यूक्रेन ने नए साल पर किया ड्रोन हमला जिसमें 24 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हो गए। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को सौंपी न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट। यह लिस्ट उस समझौते के तहत सौंपी गई है जो दोनों पक्षों को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोकता है। यह प्रैक्टिस नए साल की शुरुआत में 3 दशकों से जारी है। राम भद्राचार्य ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को शाहरुख खान द्वारा अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी में लेने पर कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी निष्ठा पहले भी पाकिस्तान के साथ जग जाहिर हो चुकी है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा कि अभी तो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वह विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा? सरकार के विधायक अगर उनके खिलाफ खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में धर्म बदलने के बदले दे रहे थे पैसा, 8 लोग हुए गिरफ्तार। अमेरिका के न्यूयॉर्क को मिला पहला मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी, जिसने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ। घने कोहरे के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द, राजधानी समेत कई ट्रेन हुई लेट। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार शिक्षकों से कुत्तों की गिनती करवाएगी, लेकिन अब वो दावा फर्जी निकला है, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने शिकायत भी पुलिस को दर्ज कराई है। 2025 में मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में जन्मे 12 चीते, उनमें से 3 की हुई मौत, अब कुल संख्या हुई 30। जैसलमेर के बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी का बताया न्यू ईयर प्लान, कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते रहना है, खुद की गलती पर जिम्मेदार नेहरू और कांग्रेस को बताना है, वोट चोरी करते रहना है, मित्र अडानी को देश बेच देना है और बेरोजगारों पर लाठी बरसानी है, बलात्कारियों का संरक्षण करना है, देश में नफरत फैलानी है, जनता की महंगाई से कमर तोड़ देनी है और जुमले फेंकते रहना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आपको ये खबरें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।